नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिरस के विषय में। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसे सिरस कहा जाता है और काफ़ी लोग तो इसे जानते और पहचानते भी होंगे। इसे हिंदी में सिरस और सिरिस कहा जाता है और गुजराती में इसे सरसडो और काकी और सरस कहते हैं। नेपाली में इसे सिरिक और कालो सिरिस कहते हैं। मराठी में इसे सिरस और चिचोला कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ईस्ट इंडियन वालनट और लैबेक ट्री कहते हैं। और आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। और इसकी बात करें तो पूरे भारतवर्ष में इसके पेड़ जंगलों से लेकर सड़कों के किनारे या गांवों के आसपास होते हैं। इसकी कई जातियां होती हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे महान ग्रंथों में सिरस के प्रयोगों के बारे में बताया गया है। इसका पुष्प काल अप्रैल से जून तक और फल काल दिसंबर तक होता है। दोस्तों, अपने आसपास होने वाले इन पेड़ पौधों की मदद से हम अपनी छोटी मोटी बीमारियों का उपचार बड़ी ही आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह जानकारी देने का भरसक प्रयास करता रहता हूं, ताकि आप बड़ी आसानी से इन सब का लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसके बीज में बी सेपोनिन, प्रोटीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, टायरोसिन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, एस्कॉर्बिक एसिड और एमिनो एसिड पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके गुणों के विषय में। तो सिरस जो होता है ये त्रिदोष शामक, ये वेदना स्थापक और ये शिरोविरेचन और ये विष को हरने वाला और ये खांसी को भी दूर करने वाला और ये कुष्ठ के रोगों को भी दूर करने वाला होता है और ये स्तंभक और ये वीरवर्धक होता है और साथ में ये प्रमेह नाशक भी होता है। और इसकी जो छाल होती है कफ को निकालने वाली और ये वाजिकर होती है और ये किसी भी प्रकार की सूजन को रोकने वाली होती है और ये बलकारक और रसायन होती है और ये अल्प रक्त शर्करा कारक और ये कर्कटाबुर्द रोधी यानी कि कैंसर रोधी होता है और ये गर्भस्रावकर होता है और ये त्वचा के विकारों को दूर करने वाला और ये जीवाणु रोधी होता है, अल्प रक्तदाब कारक तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवसादक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कान के दर्द के विषय में कहना चाहूँगा। तो कान के दर्द की शिकायत में आप जो है सिरस के पत्ते और आम के पत्तों को ले करके और इनको कूट पीस करके इनका रस निकाल कर और आपस में मिला कर इन्हें गुनगुना कर लें। और गुनगुना करने के बाद में 1-2 बूंद इसे कानों में डालते हैं तो इसके कानों में डालने से जो कान का दर्द होता है वह मिट जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं दांत के रोगों के विषय में। तो दांत के रोग की अगर शिकायत होती है तो आप जो है सिरस की जड़ का काढ़ा बना करके और इसका गरारा करें। तो इसका गरारा करने से जो दांत के रोग होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। और इसके जड़ का चूर्ण बना करके और इसका मंजन करते हैं तो इसका मंजन करने से जो दांत के रोग होते हैं वह मिटते हैं और दांत और मसूड़े जो होते हैं वह मजबूत हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिफिलिस के विषय में। तो सिफिलिस की शिकायत अगर हो जाती है तो आप जो है इसके पत्तों की राख बना करके उसमें घी या तेल मिला करके आप इसे लगाएं। तो इसके लगाने से जो सिफिलिस की शिकायत होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं अंडकोश की सूजन के विषय में। तो अंडकोश की सूजन की शिकायत होती है तो आप जो है सिरस की छाल को ले करके और इसे पीस करके आप इसका लेप वहाँ पर लगाएं। तो इसका लेप लगाने से जो अंडकोशों की सूजन होती है वह मिट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं पुरुषों के विषय में। तो पुरुषों में जो वीर की कमी हो जाती है या फिर वीर बनना कम हो जाता है तो वीर की मात्रा बढ़ाने के लिए आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है सिरस के बीजों का चूर्ण बना करके और चूर्ण से दुगना इसमें शक्कर मिला करके आप रोज़ इसे गर्म दूध के साथ सुबह शाम इसका सेवन करें। तो इस प्रकार से सेवन करने से वीर की बढ़ोतरी होती है और वीर जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं बवासीर के विषय में। तो बवासीर की शिकायत होने पर आप जो है सिरस के बीजों का 6 ग्राम की मात्रा में चूर्ण लेकर और इसके साथ 3 ग्राम कलिहारी की जड़ का चूर्ण लेकर और पानी के साथ इसे पीस करके आप बवासीर पर इसका लेप लगाएं। तो इसका लेप लगाने से बवासीर में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए बात करते हैं उन्माद रोग के विषय में। तो उन्माद रोग और मिर्गी की शिकायत जो होती है तो उसमें आप जो है सिरस के बीजों को ले करके और साथ में आप करंज के बीजों को भी ले लें और दोनों को ले करके पीस करके और इसे माथे पर लेप लगाएं। तो इसका लेप लगाने से जो उन्माद यानी पागलपन और जो मिर्गी की शिकायत होती है तथा जो आँखों के रोग होते हैं उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे।
वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।